पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हालिया दिनों में दहशत गर्दी के मसले ने दोबारा सर उठा लिया है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मुत्तहिद हैं कि अब भी दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार और अफसरान रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की पारा चिनार अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद। हुकूमत से मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शराइत पेश न की। बानी PTI से एक और मुलाकात और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मुलाकात पर एतराज़ नहीं। बानी PTI समेत PTI के कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ज़बानी तौर पर दोहराया गया। स्पीकर ने बैठक के बाद बताया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन अपने मुतालबात पेश करेगी। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि PTI का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सज़ा माफ़। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए इरसाल किया गया। उनमें से 19 मुजरिमों की दरख्वास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाओं की माफ़ी पर PTI रहनुमाओं का मिला जुला रद्द-ए-अमल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फ़ाइल की। PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाए अमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहदे से पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिससे रास्ते खोलने के लिए लाए अमल तय किया जा रहा है। कोयटा में शेख मांदा ग्रिड स्टेशन के केबल में फ़नी खराबी। 9 फीडर्स पर बिजली मुअत्तल हो गई। केस्को हुकाम के मुताबिक फ़नी खराबी दूर करने के लिए काम जारी है। बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। कतर के करीब सबमरीन केबल AAE1 में खराबी। PTA के मुताबिक केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेर समंदर केबल्स में से एक है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। कराची में पुलिस की वर्दी पहने मुल्ज़मान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। वाक़े का मुकदमा मंगूपीर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक 25 दिसंबर को पुलिस मोबाइल में सवार अफराद ने घर के बाहर से उठाया। मुल्ज़मान ने $3,40,000 मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराए। सड़कों पर घुमाकर सुबह 4 बजे मज़ार क़ायद के करीब फेंक दिया। पंजाब में ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामिया के मुताबिक पंजाब में 8,000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसान से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। खानेवाल में कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में खवातीन की वीडियो बनाने वाले मुल्जिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ट्रायल रूम जाने वाली खवातीन की वीडियोज़ बनाता था। अब तक किसी की जानिब से ब्लैकमेलिंग की शिकायत नहीं मिली।
29 दिसंबर को नाके पर तलाशी के दौरान पुलिस को मुलजिम से मोबाइल से खवातीन की 80 वीडियोज मिली थीं। नए साल के पहले रोज ही अमेरिका में फायरिंग और धमाके के वाकयात। न्यू ऑरलिन्स शहर में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में 15 अफराद हलाक, 35 जख्मी हो गए। हमलावर ड्राइवर पुलिस मुकाबले में मारा गया। FBI के मुताबिक मुलजिम शमसुद्दीन जब्बार अमेरिका में पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा और फौज में मुलाजिम रह चुका था। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग से 11 अफराद जख्मी, हमलावर फरार हो गया। न्यू ऑरलिन्स लास वेगस वाक़यात के मुमकिना ताल्लुक की तहकीकात जारी। दोनों गाड़ियां एक ही ऐप से किराए पर ली गई थीं। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, मवासी कैंप पर बमबारी। खान यूनिस में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स पर फ़िज़ाई हमला। गजा शहर में ड्रोन हमले। सुबह से अब तक गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और मावन हसान मुस्तफ़ा समेत मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से 7वां नौमौलूद जाँ बहक। खुले आसमान तले खेमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई। गजा जंग की तवालत इसराइली फ़ौजियों में ज़हनी दबाव का सबब बन गई। गुज़श्ता साल 28 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी कर ली। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हज़ारों इसराइली फ़ौजियों ने गजा में लड़ने से भी इनकार कर दिया है। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। बर्फबारी, बारिश, फिसलन, सैलाब, यकबस्ता दर्जा हरारत से स्कूल, सड़कें बंद, परवाजें और ट्रेनों का निज़ाम मुतासर होने का खदशा। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। शमाल मगरबी इलाकों में गुज़श्ता 48 घंटों में 6 इंच तक बारिश बरसी। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज़, माइयों की तस्वीर जारी। नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए आज फाइनेंशियल बिड खोल दी गई। फाइनेंशियल बिड खोलने की तकरीब कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में हुई। बिड में शॉर्ट लिस्ट होने वाली वाहिद तुर्क कंपनी ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आमदनी का 47.25% हिस्सा देने की पेशकश की है। तुर्क कंपनी की पेशकश जायजे के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइज़र IFC में भेजी जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने कहा कि प्लेइंग 11 का फैसला सुबह पिच देखकर करेंगे।